हेलो एंड वेलकम टू दी नॉलेज स्ट्रीट। दोस्तों, नोबेल प्राइज 2023 का अनाउंसमेंट हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग नोबेल प्राइज के बारे में पूरी डिटेल के अंदर सीखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उन सब चीज़ों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे साथ वीडियो के अंदर आगे बने रहिए। हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इस साल किन किन लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाएगा और इसके अलावा नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जिनको कि पहले कभी एग्जाम में पूछा गया है या एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सभी चीजों को मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस साल जो 2023 का नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट हुआ है वो किन किन लोगों को नोबेल प्राइज इस बार दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नोबेल प्राइज को फिजिक्स के फील्ड के अंदर तीन लोगों को दिया जाएगा सॉरी। केमिस्ट्री के अंदर भी तीन लोगों को दिया जाएगा। मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी कह सकते हैं, इसके अंदर दो लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक साइंस के अंदर एक को दिया जाएगा। उसके बाद पीस के अंदर भी एक को दिया जाएगा और साथ ही साथ लिटरेचर के अंदर भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक इसके अंदर, तीन फिजिक्स के अंदर, फिर एक इसके अंदर, फिर तीन केमिस्ट्री के अंदर, फिर दो मेडिसिन के अंदर और एक इकोनॉमिक साइंस के अंदर। एक इकोनॉमिक साइंस और पीस प्राइज और लिटरेचर के अंदर एक एक। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर तीन और आपका फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के अंदर दो लोगों को दिया गया है, दिया जाना है इस बार। दिसंबर के मंथ में हर एक साल ये नोबेल प्राइज दिया जाता है जिसका अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया जाता है। सबसे पहले लिटरेचर के अंदर बात करते हैं। तो लिटरेचर के अंदर ये जो नोबेल प्राइज दिया जाएगा इस बार 2023 का, वो दिया जाएगा जॉन फोस को। इसके बाद पीस प्राइज जो कि रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है इसका, वो दिया जाना है नरगिस मोहम्मदी को। उसके बाद फिजिक्स के अंदर तीन लोग हैं यहाँ पे, जिनमें पहला नाम है पियर अगोस्टिनी, दूसरा नाम है फेरेंच क्राउस, तीसरा नाम है एनी एल ह्यूलियर। चौथा जो केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर भी तीन लोगों को दिया जाना है। पहला नाम है एलेक्सी एकिमोव, दूसरा नाम है लविस ई ब्रस, तीसरा नाम है मोंगी बावेंडी। उसके बाद मेडिसिन के अंदर दो लोगों को दिया जाना है। पहला नाम है ब्रू विशमन, दूसरा नाम है कैटालीन कैरिको। एंड इकोनॉमिक साइंस के अंदर दिया जाएगा क्लॉडिया गोल्डीन को। तो ये सारे लिस्ट हैं, आप इनको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके या फिर डाउनलोड करके इसको आप सेव कर सकते हैं अपने डिवाइस में और इसका रिवीजन आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं। ये दोस्तों ये लिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक साल आपको कोई भी एग्जाम ले लो, यूपीएससी से ले करके स्टेट पीसीएस से और भी बाकी जो आपका अलग अलग स्टेट में कांस्टेबल वगैरह एग्जाम होता है, हर एक एग्जाम में इस चीज को पूछा जाता है। हर एक साल आप चाहे उठा करके किसी भी क्वेश्चन बैंक को देख सकते हो। अब इतना ही क्या इम्पोर्टेंट है, इतना अगर हम लोग पढ़ लेंगे याद कर लेंगे तो क्या एग्जाम के अंदर सारा नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा? तो आंसर इज नॉट। इससे अलावा भी नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बात करते हैं कि नोबेल प्राइज किन किन फील्ड में दिया जाता है। तो फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, उसके बाद लिटरेचर, पीस, मेडिसिन और सबसे जो रिसेंटली ये अनाउंसमेंट हुआ ये होगा इकोनॉमिक साइंस के अंदर। ठीक है, सबसे नया है ये। इन छह फील्ड के अंदर टोटल सिक्स फील्ड हैं जिनके अंदर की नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो याद रहेगा दोस्तों, टोटल छह फील्ड हैं जिनके अंदर नोबेल प्राइज को दिया जाता है। नोबेल प्राइज का जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनको स्टैब्लिश किया था एल्फ्रेड नोबेल ने। दोस्तों इनसे रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखिएगा जो कि है कि ये डायनामाइट के इन्वेंटर हैं। एल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के इन्वेंटर हैं। सबसे फर्स्ट टाइम ये जो
अवार्ड था वो दिया गया था आपको 1901 के अंदर। और तब से आज तक ये अवार्ड हर एक साल दिसंबर के मंथ में दिया जाता है। ये प्राइज उन लोगों को मिलता है जिन्होंने कि ह्यूमन काइंड में बहुत ही ग्रेटेस्ट कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ये अवार्ड हर साल उन्हीं लोगों को दिया जाता है। मैंने बताया आपको कि 6 फील्ड के अंदर देते हैं जो कि ह्यूमन काइंड के लिए जिनका की ग्रेटेस्ट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो। अगर इसका हम बात करें कि ये दोनों प्राइज, मतलब ये जो 6 फील्ड के अंदर प्राइज दिया जाता है, ये कहाँ पे दिया जाता है, इसका सेरेमनी कहाँ पे होता है? तो ये दोस्तों दो जगह पे दिया जाता है। पहला, इसको देते हैं आप स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर, और दूसरा ऑस्लो नॉर्वे के अंदर। यहाँ पे 5 फील्ड में देते हैं, यहाँ पे एक फील्ड में देते हैं, जो कि पीस प्राइज। पीस प्राइज को कहाँ देते हैं? नॉर्वे के अंदर। अब बाकी जो सारे प्राइज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक साइंस, ये मिलते हैं कहाँ पे? स्टॉकहोम स्वीडन में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों अवार्ड सेम डे मिलता है, दिसंबर के मंथ में। अनाउंसमेंट इसका जो है वो पहले हो जाता है। अभी जैसे कि अनाउंसमेंट हो गया, अक्टूबर का मंथ अभी चल रहा है, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, बट इस अवार्ड को दिसंबर के महीने में ही दिया जाएगा। याद रहेगा दोस्तों। बात करें कि नोबेल प्राइज के अंदर जिन लोगों को ये प्राइज दिया जाता है, तो उनको क्या क्या इसके अंदर मिलता है। तो जितने भी नोबेल लॉरेट्स हैं, सबको एक गोल्ड मेडल मिलता है। उसके बाद एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। साथ ही साथ कुछ मॉनेटरी प्राइज भी मिलता है। ठीक है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एक नोबेल प्राइज जैसे है, एक नोबेल प्राइज को कितने लोगों में शेयर कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, एक नोबेल प्राइज को हम 3 लोगों में शेयर कर सकते हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम जो है इंडिया के अंदर किसको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे जो पहले इंडियन लॉरेट्स थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको दिया गया था लिटरेचर में। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में ये अवार्ड दिया गया था। डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1913 के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, वो पूछते हैं कि फर्स्ट वुमेन लॉरेट्स जिनको ये प्राइज मिला, तो नाम याद रखिएगा, मदर टेरेसा। इनको दिया गया था पीस प्राइज, पीस के अंदर 1979 में। और दोस्तों इस बार पीस का किसको मिला है? तो वह है मोहम्मदी, क्या नाम है? मोहम्मदी नरगिस मोहम्मदी। याद रखिएगा दोस्तों, इस बार जो दिया गया हुआ है फीस में, वो नरगिस मोहम्मदी। फीस से लेकर के क्वेश्चन मतलब सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि पीस के अंदर किसको दिया गया है। बाकी फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर उतना क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी लिटरेचर के अंदर याद रखिएगा जॉन फोर्स, पीस के अंदर याद रखिएगा नरगिस मोहम्मदी। उसके बाद इकोनॉमिक के अंदर याद रखिएगा क्लाउडियर क्लॉडिया गोल्डीन। तो जितने भी इंफॉर्मेशन थी नोबेल प्राइज के अंदर, मैंने आपको सब बता दिया गया है। एंड आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर
नोबेल प्राइज से आता है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो किसी ना किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो के अंदर बने रहने के लिए।